मुनाफिकों का सरदार था। ये भी मीटिंग में आए थे। हालांकि मुसलमानों के खिलाफ जब जंग होने की बात आई तो सबसे पहले खुश होने वाली जमात मुनाफिक की थी। मुनाफिक समझो, मुनाफिक वो है जो कलमा भी पढ़ता है, नमाज भी पढ़ता है, रोजा भी रखता है, नमाज तो हुजूर के पीछे भी पढ़ता है। अब समझ लो मैं क्या कह रहा हूं। यहूदी और ईसाई और मुशरिक की बात नहीं हो रही है। और मुनाफिक का असली चेहरा तो वहां की जंग में खबर पड़ी थी कि हुआ क्या था। जब इस्लामी हुकूमत और ताजो तख्त और सहाबा की किराम पे हमले की बात आई थी तो सबसे पहले खुश होने वाली जमात मुनाफिक की थी कि जो हुजूर के पीछे नमाज भी पढ़ते थे। यहूदी भी खुश हो गए थे। सरकार ने मशवरा किया कि हमें मदीने में रह के लड़ना है तो सबसे पहले तो सहाबाए किराम ने भी इस बात को लब पे कहा। और अब्दुल्लाह इब्ने उबई जो मुनाफिकीन का सरदार था, मुनाफिकीन को जन्म देने वाला, वो भी कहता है कि हाँ यही मशवरा ठीक है। लेकिन उसकी क्या प्लानिंग थी अल्लाह बेहतर जाने। लेकिन वो ये कहता था कि हाँ ऐसा ही होना चाहिए कि जंग जो है मदीना में रहकर लड़ी जाएगी। अब क्या था, जो नौजवान सहाबा, आप तवज्जो से सुने, लाइट चली गई, आप इधर देखें, आ जाएगी। अब क्या हुआ, जब इन्होंने पंखा भी चालू कर दो, फिर बाद में सब खड़े होंगे, दुरूद शरीफ पढ़ लें। दुरूद शरीफ पढ़े और एक मरतबा अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन मादिनी जूदी वल करम अलैहि व बारिक वसल्लम। अब क्या था, मशवरा हुआ मदीना में लड़ने का। लेकिन जो नौजवान सहाबा बदर के मैदान में शरीक नहीं हुए थे, इसलिए कि बदर की जंग तो इत्तेफाकिया हुई थी ना, लड़ने के इरादे से तो गए नहीं थे। तो जो नौजवान सहाबा थे वो खड़े होकर अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह, हम बाहर जाके लड़ेंगे, इसलिए कि जब हम मदीना की सरजमीन पे लड़ाई करेंगे तो मुशरिकीन ये कहेंगे कि माज़अल्लाह मुसलमान बुज़दिल हो गया, तो वो बाहर निकल के नहीं लड़ना चाहता। लेकिन हाँ हम बुज़दिल कौम नहीं है, या रसूल अल्लाह हम बाहर निकल कर लड़ेंगे। जब इस गुफ्तगू को मेरे सरकार ने सुना तो हुजूर खुश हो गए कि हाँ जिसके पीछे मैंने मेहनत की है, अल्लाह अकबर, उनके सीनों के अंदर आज इस्लाम की भी असमत मौजूद है, अल्लाह अकबर, मुस्तफा जान रहमत की भी मौजूद है। आप ज़ौक़े शहादत तो देखें, इसलिए कि मदीना में रहने से ये फायदा था कि गलियों के अंदर इन्हें हमें पीस के रख देंगे। लेकिन वो नौजवान सहाबा जो जज्बाए इश्क रसूल था, जो जज्बाए शौक़ शहादत था, और यही तो वजह है कि उम्मत मुस्लिमा को उन हसीन लम्हों की याद दिलाई जाए। अल्लाह अकबर, जब हम सहाबा की शहादत को सुनते हैं हमारे दिल के अंदर भी जो है जज्बा पैदा होता है। और ये हकीकत है, कौम को अगर बहादुर बनाना है तो सहाबाए किराम के इश्क रसूल सुनाओ, इंशाअल्लाह शौक़ शहादत को सुनकर मुसलमान उम्मत के नौजवान जो है जज्बात में आएंगे और बहादुर कौम नजर आएगी। बुज़दिली को किस्से सुनाकर तो कौम बुज़दिल ही बनती है। जहां करबला बयान होता है, जहां बद्र और उहद और हुनैन बयान होती है, वो कौम जो है बहादुर पैदा होती है। ये हकीकत है। आज की इस जरूरत को हमें महसूस करना है कि कौम की बेदारी अगर करनी है तो सहाबाए किराम की जिंदगियों को बयान करो। इस्लाम क्या है, इस्लाम कितनी मेहनतों से फैला है, इस बात को अगर बयान करना है तो सहाबाए किराम की जंगों को बयान किया जाए। कहते हैं बुज़दिल नहीं, अगर वो समझे फिर क्या हुआ। हजरत अमीर हमजा खड़े हुए, वो तो थे उम्र दराज, मतलब के नौजवानों से ऊपर की उम्र आपकी थी, लेकिन वो भी जवानों में शरीक हुए। कहा या रसूल अल्लाह, जब तक हम मैदान में ना निकलेंगे अमीर हमजा एक लुकमा भी नहीं खाएगा।
एक लुकमा मेरे पेट में नहीं जाएगा जब तक हम ओहद की यानी मैदान के अंदर निकलकर उससे जंग न करें। जब ये गुफ्तगू सरकार ने की तो अक्सर सहाबा का मशवरा बाहर का था, तो हुजूर ने कहा ठीक है, इसलिए कि जहां अक्सरियत होती है वहां फैसला दिया जाता है कि जहां तुम कहो वहां होगा। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे पाक में गए, हुजूर ने जीरा पहनी, कमान लटकाई, तलवार अपने हाथ में ली। सबसे पहले सरकार सैयदना सिद्दीक अकबर और फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये दोनों गए। तो कहा कि अरसल आपका इरादा तो वो था कि मदीना मुनव्वरा में जंग हो, लेकिन उन्होंने कह दिया आप पे वही आती है। और जिन लोगों जिन सहाबाई किराम ने मशवरा दिया जोश में, शौक में और शहादत को जाम शहादत का दुल्हा बनने के लिए, ये तो यही कह रहे थे क्योंकि जोश कह दिया। सरकार ने की बारगाह में ये दोनों पहुंचे तो सरकार ने कहा कि अब मैंने ये पहन लिया है, अब इसको मैं उतार नहीं सकता, अब चलो मैदान में। अब जिन सहाबाई किराम ने वो मशवरा दिया उनसे दूसरे सहाबा ने कहा कि तुम्हें नहीं देना चाहिए था मशवरा, क्यों दिया तुम? इसलिए कि हुजूर पे वही आती है, हुजूर पे क्या आती है? वही आती है, तुम्हें नहीं देना चाहिए था। तो वो निदामत हुई उन सबको कि हमने मतलब क्यों दिया। लेकिन सुने, वो देना जो मशवरा था वो कोई अपना, बल्कि यूं कहे कि मैदान में निकलना तो अपनी जान पे बनाएगी ना, लेकिन उन्होंने जानों की फिक्र नहीं की, उन्होंने जानों की फिक्र नहीं की। और कहा मैदान में निकलेंगे, क्या कहा? मैदान में निकलेंगे और हम जंग जरूर करेंगे, हम जंग जरूर करेंगे। अब क्या हुआ? अब सहाबाई किराम और सरकार अलैहिस्सलाम 1000 का लश्कर जर्रार मुसलमानों का था। कितने का था? 1000। और वहां कितने थे? 3000 निकले। अब तवज्जो, अब मुनाफिक किसे कहते हैं सुनो। नमाज को देखकर मोमिन ना समझना, यही तो बात है कि इनकी पेशानियां काली नजर आती है कि बहुत सजदे करने वाला है, तो क्या हम सजदे नहीं करते? मुअज्जिन साहब को 35 साल हो गए बागी साहब करते करते, इनकी तो नमाज नहीं छूटी, इनकी पेशानी काली है, तो क्या कहेंगे मुअज्जिन नमाज ही नहीं है, नमाज अजान देके घर चले जाता है। मेरी तो 9 साल हुए, चलो 10 साल से मैं पढ़ता हूँ, बालिक 15 साल, इनको तो 35 साल हो गए। मुनाफिक नमाज भी पढ़ता था, रोजे भी रखता था। अब देखो कुरान कहता है, और ये कुरान के अंदर 4थे पारे में अल्लाह ने इसका जिक्र फरमाया। मैं अंदर देख के पढ़ूंगा ताकि किसी को डाउट ना हो। अब आपके हाथ में फैसला है। दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन मादिन जूदी वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लिम। 1000 का लश्कारे जर्रार लेकर सरकार मैदान उहद में निकले। यहूदियों ने कहा कि अगर आप चाहें तो हम आपकी मदद करें, तो सरकार ने फरमाया नहीं, काफिरों के मुकाबले में काफिरों की मदद नहीं ली जाती है। कहा तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। सरकार ने यहूदियों की मदद से इनकार किया कि तुम्हारी मदद क्या चाहिए, नहीं, मना फरमा दिया सरकार ने। लेकिन चूंकि उस 1000 लश्कर के अंदर 300 मुनाफिक थे, 300 अब भाई जोर से बोलो 300। अब देखो पहचान इसके रसूल की कहां होती है, और ये कुरान के आयत पढ़ के बताऊंगा। अब जब निकले तो मैदान उहद के करीब पहुंचे, यकीनन अब जंग होने वाली है, ये सबको पता था कि अब क्या जाए। अब हुआ यूं कि अब्दुल्ला इब्ने उबई जो मुनाफिक था, मुनाफिकों का सरदार था, वो कहता है कि आपने मेरा मशवरा नहीं कबूल किया। हुजूर से कहता है, ये होती है मुनाफिकीन की ज़बान दराजी।
और सुन्नी जब बोलता है तो उसके जुमलों में मुस्तफा का अदब होता है, और जब मुनाफिक बोलता है तो उसके जुमलों में हुजूर के लिए अदब नजर नहीं आता। आप किसी की भी तकरीर सुन लो, एक सुन्नी आलिम जब तकरीर करता है तो जहां सहाबा की बात आती है वहां उसकी इज्जतों की भी बात होती है, जहां हुजूर की बात करता है वहां अदब का ख्याल रखता है, जहां अहले बैत की बात करता है वहां अदब का ख्याल रखता है। और दूसरों की तकरीरें सुनो तो माशअल्लाह वो इमाम हुसैन को भी कुछ कह देते हैं, वो सिद्दीक अकबर को भी कुछ कहते हैं, वो फारूक आजम को भी कुछ कहते हैं, वो मौला अली को भी कुछ कहते हैं, वो हुजूर की शान को भी नहीं छोड़ते हैं। यही तो फर्क है ईमान और मुनाफिक के अंदर। जबान दराजी करने वाली जमात होगी तो वो मुनाफिक की होगी, और जो अदब से बात करेगी उसको अहले सुन्नत वल जमात कहा जाता है। सुभान अल्लाह, क्या कुरान ने इसका फैसला किया। जबान दराजी कहता है आपने हमारा मशवरा कबूल नहीं किया, और तू है कौन? हुजूर तो वो है जिन पे वही आती है, लेकिन हुजूर की शान भी तो ये है कि वो गुलामों को खुश करते नजर आते हैं, वो गुलामों की बात को सुनते हैं। जवान नौजवानों का जज्बा इश्क देखा तो अब क्या मुनाफिकीन कहने लगे कि अब हम आपके साथ नहीं लड़ेंगे। कैसे मौके पर धोखा, जंग में जा रहे हैं और ओहद का पहाड़ तो 1.5-2 किलोमीटर है मदीना मुनव्वरा से। अभी तो मदीना में जा गया समझो, तो पहले की बात 2 किलोमीटर है, 2, 3, 4 बहुत। अब यहां से मैदान ओहद में पहुंचे और मुनाफिकीन का टोला कहता है कि अब हम आपका सपोर्ट माज़अल्लाह नहीं करेंगे, हम आपसे अब अलग हो रहे हैं, हम आपका सपोर्ट नहीं करेंगे। एक आदमी नहीं 300 निकल के चले गए। कितने निकल के गए? कितने निकल के गए? 300। अब रह गए कितने? अब सोचे 3000 का लश्कर है, ऐसे कोई चला जाए तो आदमी का हौसला क्या हो जाएगा, क्या होगा? ये तारीख गवाह है। एंड मौके पर जंग शुरू होने वाली है और मुशरिकीन असलहों से लैस और 3000 का लश्कर मौजूद है, और एन वक्त पर वो कहता है कि अब हम आपका सपोर्ट नहीं करेंगे, अब हम जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। अब क्या होता है? अब देखो जब ये 300 अलग हो गए, अब सोचे भाई 1000 में से 300 चले गए, 700 साहब, और 3000 का सामने लश्कर 3 गुना लश्कर ज्यादा है, वहां 4 गुना। अब ऐन मौके पर अब दूसरे असहाब भी मौजूद है। अब बताइए जब कोई आदमी चला जाए तो क्या अपना नहीं होता क्या इसने तो अपना सपोर्टर नहीं, अब हम कैसे लड़े? ऐसे आदमी की सोच होती है ना, एक फिक्र होती है। अगर कोई मामला हो जाए, अगर आपका कोई सपोर्ट हटा ले तो आप मायूस हो जाते हैं, आप वो काम नहीं कर सकते। ऐसा हुआ है, आपकी लाइफ में भी हुआ होगा कि कई मौके ऐसे आपको तन्हा खड़ा होना है। और सुनो, एक आपको बात बताता हूं हौसले वाली, कभी दीन के मामले में तन्हा हो जाए तो ये ना सोचना कि पीछे कौन है। अरे जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है। दीन के ऐसा होता है कि आदमी दीन के लिए खड़ा होता है, लोग सपोर्ट करते हटा लेते हैं, मायूस नहीं होने का। इसलिए कि तन्हाई में जो मजा है वो किसी और में नहीं है। और उससे ये भी साबित होता है कि अपना कौन है, पराया कौन है, अल्लाह वाला कौन है, गैर कौन है। इसलिए हमेशा अपनी जिंदगी में एक याद रखो कि जब दीन का मामला हो, लोग खड़े हो और साथ छोड़ के चले जाए, तन्हाई में घबराना नहीं। इसलिए कि जिसका कोई नहीं होता उसके मुस्तफा होते हैं, उसका खुदा होता है। यही तो बात थी ओहद के मैदान के अंदर कि 1000 का लश्कर था, लेकिन जब मुनाफिकीन ने ये कहा हम आपका सपोर्ट छोड़ते हैं, हम आपका साथ छोड़ते हैं, उस वक्त ये था कुछ असहाबे किराम के दिल के अंदर ये ख्यालात भी पैदा होते हैं। अब क्या होता है? अल्लाहु अकबर। जब अब्दुल्लाह इब्ने उबई अपने 300 लश्कर को लेकर अलग होता है, कुरान की आयत का नुज़ूल होता है, मा कान अल्लाहु लियदरल मुमिनीन अला मा अंतुम अलैहि हत्ता यमीज़ल खबीस मिनत तय्यिब। ए महबूब, अब आपको पता चल गया खबीस कौन है और मोमिन कौन है, अपना कौन है, पराया कौन है। जो ओहद के मैदान के अंदर जंग के लिए निकले थे वो आपके सहाब हैं, और जो अलग चले
ये खबीस का लफ्ज कुरान के अंदर मौजूद है। ये खबीस का लफ्ज कुरान में, मा कान अल्लाहु लियदरल मुमिनीना अला मा अंतुम, रुकू नंबर 8 पारा नंबर 4, रुकू नंबर 8 पारा नंबर, इतना याद रखो। जाकिर नायक भी इतना बोलता है, कुरान की आयत नहीं पढ़ता, टाई वाला समझे, तो ये भी इतना बोलता है, पर ओरिजिनल क्या खबर। अल्हम्दुलिल्लाह हम आयत भी पढ़ के सुनाते हैं, वो तो धोखा देता है, हम धोखा नहीं देते। अब ये कुरान है, क्या कहा, मा अंतुम अलैहि हत्ता यमीज़ल खबीस, ये लफ्ज है, यमीज़ल खबीस मिनत तय्यिब। आहा, क्या कुरान है, सुभान अल्लाह। कुरान की बात ही और है मेरे महबूब। अब आपको पता चला खबीस कौन है, समझो खबीस कौन है और तैयब और पाकीज़ा कौन है। कुरान कहता है खबीस और नापाक और पाक लोग जमा थे, इसलिए 1000 आए थे। अब हो गया जब वो अलग हो गए तो मैं अल्लाह का कुरान कहता है महबूब पाक को अलग कर दिया, नापाक को अलग कर दिया। अलग मुनाफिक की पहचान कहाँ हुई, सब बोलो। नमाज में हुई, रोजे में हुई, हज में हुई, अमल में हुई। जब हुजूर की बात आई तो मुनाफिक की पहचान हो गई। जो मिलाद मना के हुजूर की खुशियों का इजहार करे तो समझो तैयब लोग हैं, और झंडों पे एतराज करे तो समझ लो खबीस लोग हैं। और ये मेरी बात नहीं है, कुरान कहता है अल खबीस, मैं थोड़ी कहता हूं। तो जो हुजूर के इश्क की बात करे और जो हुजूर के संगत की बात करे, जो हुजूर का वफादार हो, कुरान इसको पाकीज़ा कहता है। और अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमात वही वफादार ही जमात है जिसको कुरान पाकीज़ा कहता है। और जो अलग होते हैं कुरान उसको कहता है वो नापाक है, जिसको हमने अलग कर दिया है। चले गए। अब क्या हुआ, जब ये मुनाफिक गए निकलने लगे तो उन्होंने सोचा लाओ ना दूसरों को भी बहकाए। क्या सोचा कि अब क्या करे, दूसरों को भी बहकाए। तो ये लोग गए सहाबाए किराम के पास, ऐसा है वैसा है, लेकिन वो जानते नहीं थे कि तू जिससे बात करता है वो कौन है। तो जिससे बात करता है उनके सर्रों की भी कसम कुरान याद करता है। अरे तो जिससे बात करता है उनके दिल के अंदर इश्क़े रसूल ऐसा भरा है, कहते हैं तुम जाओ, इसलिए कि जिस दिन से हमने कलमा पढ़ा है माल भी मुस्तफा का है, जान भी मुस्तफा की है। ये लोग भाग गए। अब रह गए खाली कुरान। अल्लाह ने हिकमत थी अल्लाह की, अलग कर दिया। भाई जा तू आवेगा कहीं करेगा, कहीं नहीं नाम ले जाएगा कि हमें भी अंदर थी। तू आएगा करेगा कुछ नहीं और नाम तेरा होगा कि तू अल्लाह ने अलग कर दिए। अब ये 300 चले गए मदीना शरीफ बस्ती में, और ये असहाबे किराम मैदान में।